Friends, in this video I will discuss about concept of workability in the cement concrete. सीमेंट कंक्रीट में हमारा एक वर्कबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये कितना इंपॉर्टेंस होता है एक कंक्रीट के लिए या कास्टिंग के लिए, किसी भी स्ट्रक्चर को कास्टिंग करना है तो ये कितना इंपॉर्टेंस निभाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कबिलिटी क्या होता है, एक फ्रेश कंक्रीट जिससे बोलते हैं उसका एक प्रॉपर्टी होता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं उस कंक्रीट को इजीली हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, कंपैक्ट कर सकते हैं विदाउट सिग्रेशन एंड ब्लीडिंग। अब बात होता है सिग्रेशन एंड ब्लीडिंग क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस सिग्रेशन की बात करते हैं। तो सिग्रेशन कुछ नहीं होता है, सिग्रेशन माने सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंक्रीट, मतलब जो हमारा कंक्रीट बनता है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है जैसे लाइक एग्रीगेट हो गया, सीमेंट हो गया, वाटर हो गया, यदि वो मेनली देखा जाता है तो एग्रीगेट यदि सेपरेट हो जाता है सीमेंट पेस्ट से तो उसको हम सिग्रेशन बोलते हैं। लेकिन जबकि वो ब्लीडिंग की बात करते हैं तो राइज ऑफ वाटर ऑन द टॉप सरफेस ऑफ कंक्रीट। इसका मतलब हुआ यदि आपके सीमेंट कंक्रीट पे यदि टॉप सरफेस पे यदि वाटर का चिपचिपापन आता है तो उसको हम ब्लीडिंग बोलते हैं। यदि ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो होता है, वर्कबिलिटी यदि वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा होता है तो ब्लीडिंग आएगा, सिग्रेशन भी आ सकता है। तो उसी को बिना किए हुए ईजिली हम उसे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं, कंपैक्ट कर देते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को कंक्रीट का जो फ्रेश कंक्रीट होता है उस फ्रेश कंक्रीट का जो प्रॉपर्टी होता है उसी वर्कबिलिटी कहते हैं। तो बात करते हैं गाइस ये कौन कौन फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो डिफरेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है। वर्कबिलिटी का सिंपल कॉन्सेप्ट देखा जाए, यदि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है, कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू हो, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वर्कबिलिटी से एंड इसमें जितना भी कॉन्सेप्ट होता है यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो बात करते हैं पहला हमारा कि वर्कबिलिटी कैसे हम पता करेंगे किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो कोई भी फैक्टर हो, बट यदि ये कॉन्सेप्ट है लुब्रिकेशन, यदि लुब्रिकेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्कबिलिटी, यदि आपके पास कंक्रीट का लुब्रिकेशन ज़्यादा है तो उस केस में हमारे पास वर्कबिलिटी ज़्यादा होगा। डैट मीन्स यदि लुब्रिकेशन किसी भी फैक्टर से अधिक आ रहा है तो उस केस में वर्कबिलिटी ज़्यादा होगा। अब लुब्रिकेशन माने चिपचिपापन, जैसे हमारा सीमेंट पेस्ट, सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा तो लुब्रिकेशन ज़्यादा आएगा कि नहीं। यदि साइज़ ऑफ एग्रीगेट बढ़ा देते हैं तो उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो उस केस में लुब्रिकेशन घट जाएगा, बिकॉज सरफेस एरिया आने से जो लुब्रिकेंट होता है वो कम हो जाता है। या इसी प्रकार से यदि आप कॉन्सेप्ट याद रखते हैं लुब्रिकेशन को तो वर्कबिलिटी कॉन्सेप्ट इजीली आप याद रख लेते हैं। अब बात करते हैं इसका टेस्ट कैसे कैसे किया जाता है। स्लैम टेस्ट हो जाता है एंड स्लैम टेस्ट होता है, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है एंड टेबलर टेस्ट होता है, बहुत डिफरेंट टाइप का टेस्ट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जैसे स्लैम सबसे ज़्यादा साइड वर्क में होता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो तो उसमें सबसे ज़्यादा हमारा यूज़ होता है स्लैम टेस्ट। स्लैम टेस्ट में क्या किया जाता है, एक स्लैम वैल्यू होता है, यदि स्लैम वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब हुआ कि वो कंक्रीट में वर्कबिलिटी ज़्यादा है। एंड बात करते हैं ओवरऑल। थैंक यू गाइस।